रसोई में गरीब बहू सुमन के सूरत पर चिंता की झलक है। तभी सास कलावती रसोई में आती है। अरे ये क्या सुमन बहू, अभी तक चूल्हा बंद पड़ा है। अब कब चूल्हा जलाएगी और कब खाना पकाएगी? नरेश को काम धंधे पर जाना है। माँ जी, खाना तो तब बनाऊंगी जब रसोई में राशन होगा। सारे राशन के डब्बे खाली पड़े हैं। बहू ढंग से देख, किसी डब्बे में थोड़ा तो राशन पड़ा होगा ना। माँ जी, बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी आटा लगा है कनस्तर में, उसमें एक लुई की रोटी बनेगी। कोई बात नहीं बहू, वही बना दे, बेचारे बच्चे तो खा लेंगे, हम लोग तो एक पल को फिर भी भूखे रह लेंगे। पता नहीं भगवान ने सारी गरीबी हमारे घर ही क्यों भेज दी है। ये गरीबी और भुखमरी भरा जीवन जीते हुए तो जवानी से बुढ़ापा आ गया। लगता है ईश्वर ने चैन की रोटी भाग्य में नहीं लिखी है। बोलते बोलते कलावती की आंखों से घर की दुर्दशा देखकर झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जहां पैसे वाले लोग 5 स्टार होटल में हजारों रुपए का खाना खाते हैं, एक गरीब के परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। नरेश की दुर्दशा भी कुछ ऐसी ही है। इतने बड़े परिवार के बीच में वो इकलौता कमाने वाला है। अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गए? नरेश कब से खाने के लिए बैठा है। ताजा खाना नहीं बना तो रात का बचा कुचा बासी खिला दे। सुमन को खाना लाने में इतनी देर तो कभी नहीं लगती थी। लगता है रसोई में राशन पानी फिर से खत्म हो गया। कोई बात नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, दोपहर में खा लूंगा। ऐसे कहकर नरेश भूख को छुपाते हुए लोटे का पानी गट गट पी जाता है और पानी से पेट भरकर भयंकर तपती गर्मी में काम पर निकल जाता है। माँ जी, मैं राजू को आंगनबाड़ी छोड़ने जा रही हूँ और रानी आशा से टीका भी लगवाना था, तो आने में देरी हो जाएगी। तभी राजू टिफिन हाथों में लेके कहता है, माँ जल्दी चलो ना, वरना खाना बच जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादी माँ, बुआ जी, मैं आंगनबाड़ी जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आऊंगा, फिर सब पेट भरकर खाएंगे। मैं आंगनबाड़ी वाली टीचर जी को बोल दूंगा आज हमारे घर में खाना नहीं बना तो वो ज्यादा खाना डाल देंगे। मासूम से राजू की बातें सुनकर गरीब ससुराल वाले का दिल भर जाता है। सुमन तपती गर्मी में राजू को लेके आंगनबाड़ी आती है, जहाँ रानी आशा कहती है, आओ सुमन, कैसी हो? जी अच्छी हूँ आशा मैडम जी, चलो पहले मैं तुम्हारा वजन कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हें टीका लगा दूंगी। जैसे ही रानी आशा सुमन का वजन करती है तो गंभीर होकर कहती है, ये क्या सुमन, तुम्हारा 8वां महीना चढ़ गया है, उसके हिसाब से तुम्हारे शरीर का भार बहुत कम है और अंदरूनी कमजोरी भी है। ठीक से खाती पीती नहीं हो क्या? खाने में पौष्टिक दाल सब्जी आधा फल लो, वरना डिलीवरी के वक्त दिक्कत आ जाएगी। 1 महीना रह गया है। क्या करूं मैडम जी, आप तो जानती हैं कि इन दिनों घर की परिस्थिति ऐसी है कि खाने के लाले पड़े हैं। नरेश जी भी बेरोजगार हैं, उनके पास काम धंधा नहीं, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है, आज तो चूल्हा भी नहीं जला है। ऐसे में गरीब तकदीर लेकर ही पैदा होगा मेरा दूसरा बच्चा भी। क्या करूं मैं? कहते कहते सुमन के मन की घुटन आंसू बनकर बहने लगती है। आंगनबाड़ी की रानी आशा भले स्वभाव की महिला थी। वो अक्सर सुमन के ससुराल की गरीब परिस्थितियों के चलते आंगनबाड़ी का खाना बढ़ा कर देती थी। ये लो सुमन, आज मूंग दाल की खिचड़ी आई है, दोनों टिफिन में भर के ले जाओ और ये काबुली चने थाली में डालकर दे रही हूँ, खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, इस आंगनबाड़ी के खाने से मेरे भूखे ससुराल वालों का पेट भर जाएगा, वरना तो आज पानी से पेट भर